हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित थर्ड रूल, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसके एग्जांपल्स को आप पहले देखिए कि ये जो अफर्मेटिव के सेंटेंस हमारे सामने होंगे वो किस तरह के होंगे, फिर हम उन्हें हल करते समय और उनके रूल्स को फॉलो करते समय देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान देना चाहिए अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते समय। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को हमने दिखा है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो इस तरह का है कि माय शर्ट इज लूज, मेरी कमीज ढीली है। सेकेंड है मोहन इज एज वाइज एज यू, पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है ये। थर्ड है सी इज टॉलर देन आई, ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। सब अफर्मेटिव के सेंटेंसेस हैं। ओनली ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, यहां पर स्पेशल रूल ओनली का है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आप देखिए ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, यहां एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू के रूल्स फॉलो करने होंगे। फिर सिक्स नंबर पर है as soon as he saw us he ran away, as soon as ये कंजक्शन है, इसका नेगेटिव नो सूनर होता है। इसके लिए भी फार्मूले का हमें जो है ज्ञान होना या उसकी जानकारी होना आवश्यक है इसको चेंज करते समय। इसी तरह सेवन नंबर पर है he saw the ताज, उसने ताज देखा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि ये सेवन तरह के सेंटेंसेस अफर्मेटिव के हैं जिन्हें आपको नेगेटिव सेंटेंस से बदलना है। तो इनको नेगेटिव बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले आपको इनके रूल्स और इनके मेथड्स, इनके प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। आप ये इनके रूल्स या मेथड को फॉलो किए बगैर एक बनाने का प्रयास करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गलतियां होने के चांसेस बने रहेंगे। इसलिए सबसे पहले इन सेंटेंसेस को हल करने से पहले आइए हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के वाक्यों का सेवन फार्मूला, सेवन स्ट्रक्चर देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, फिर हम इस एक्सरसाइज को हल करेंगे। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो अफर्मेटिव के सेंटेंसेस जो होंगे उनका फॉर्मेट मैंने 7 तरह का फॉर्मेट बनाया है। यहाँ पे अफर्मेटिव के सेंटेंसेस जो होंगे उनके 7 स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिनको आप अफर्मेटिव में देखेंगे और नेगेटिव बनाएंगे तो उनको 7 कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें चेंज किया जाएगा, या वो फार्मूला या वो मेथड्स या वो आप समझे तरीका कौन सा है जिससे आप अफर्मेटिव को नेगेटिव को में आसानी से बदल सकें। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 है कि जब अफर्मेटिव का सेंटेंस आपके सामने होता है तो उसमें सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब HV और MV को आप ध्यान से समझें। ये जो है ये टेंस के अनुसार लगने वाली सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया है जो प्रत्येक टेंस में बदलती रहती है। तो आप ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को विशेष ध्यान दें कि ये टेंस कौन सा है, ताकि नेगेटिव भी उसी टेंस में बने जिस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने होगा तो आप जब उसका नेगेटिव बना रहे होंगे तो नेगेटिव बनाते समय आपको सावधानी बरतनी है कि सब्जेक्ट वही होगा, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार और मेन वर्ब भी टेंस के अनुसार होगा, बीच में नॉट या नेवर। यहाँ जब नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट होगा, और यदि इस सेंटेंस में ऑलवेज दिया हो तो यहाँ नेवर का प्रयोग करना चाहिए, या इसमें एवर दिया हो तो उसको नेवर में बदल देना चाहिए। फिर उसके बाद आप मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। लेकिन आप यहाँ ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट या इसमें से कोई भी शब्द एक ऐसा होगा, किसी एक शब्द का विलोम एंटोनिम आपको ढूंढना होगा।
यानी इस पूरे सेंटेंस का नेगेटिव बनाने से पहले आप नॉट का प्रयोग करेंगे, तो ये ध्यान देना होगा कि नॉट का प्रयोग करते समय या नेगेटिव बनाते समय इस सेंटेंस में कोई एक ऐसा वर्ड ढूंढिए जिसका आप विलोम शब्द बनाइए और उसका एंटोनिम्स या अपोजिट वर्ड इस सेंटेंस में प्रयोग कर दीजिए। यानी पूरा हुआ कि अफर्मेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस को नॉट का प्रयोग करके नेगेटिव बना देंगे। नॉट का प्रयोग करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी कि हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार ही प्रयोग किया जाए, और उसके बाद उस अफर्मेटिव सेंटेंस के किसी एक ऐसे शब्द को ढूंढिए जिसका एंटोनिम बनाया जा सके, और उस एंटोनिम के शब्द को नॉट के साथ एंटोनिम जोड़ देंगे। एंटोनिम के शब्द को जोड़ करके जब सेंटेंस बना देंगे तो वह अफर्मेटिव का सेंटेंस नेगेटिव भी बन जाएगा और उसका अर्थ या उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलेगा, उसका सेंस नहीं बदलेगा। इसी तरह सेकेंड रूल ये जो है ये पॉजिटिव डिग्री का होता है। पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर एज का प्रयोग, फिर पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव रहेगी, फिर एज होगा, फिर सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। इन दो सब्जेक्ट को जो इंगित किया है मैंने, ये दो सब्जेक्ट होते हैं जिनकी आपस में तुलना की जाती है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को जो है तुलना बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री में एज और एज का प्रयोग किया जाता है। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस बनेगा। लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में होगा तो ये नेगेटिव बनाते समय कंपैरेटिव डिग्री में बनेगा, अर्थात इसका जो सब्जेक्ट 2 होगा वो पहले आ जाएगा, और फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नॉट या नेवर होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होगी, फिर उसके बाद देन, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट 1 होगा। यहाँ सी और डी से मैंने इंगित किया है कंपैरेटिव डिग्री को, और यहाँ पी और डी से मैंने इंगित किया है पॉजिटिव डिग्री को। यानी ये एडजेक्टिव की जो डिग्री होगी यहाँ पर पॉजिटिव होगी, और जब ये नेगेटिव बनेगा तो एडजेक्टिव की डिग्री कंपैरेटिव होगी। और आपको ये ध्यान देना होगा कि एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होगा तो वो अफर्मेटिव में होगा, और जब वो नेगेटिव बनाया जाएगा तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा। थर्ड नंबर रूल पे देखिए तो आप उसी का उल्टा देखेंगे कि अब ये अफर्मेटिव का सेंटेंस जब कंपैरेटिव डिग्री में होगा, यानी सब्जेक्ट नंबर 2 पहले होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनेगी, उसके बाद देन होगा, फिर सब्जेक्ट 1 होगा। तो जब आप इसको नेगेटिव बदलेंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस जो होगा वो पॉजिटिव डिग्री में बन जाएगा, यानी सब्जेक्ट 1 होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नॉट या नेवर होगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब होगा, फिर उसके बाद शो और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, ये मेन वर्ब यहाँ बीच में रहेगा शो के पहले, फिर उसके बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होगी, फिर एज और उसके बाद सब्जेक्ट 2 होगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट 2 है और यहाँ सब्जेक्ट 1 है, अर्थात ये सब्जेक्ट 2 इंगित करता है या कर रहा है कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस को कि ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है, और कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में है और उसका नेगेटिव बनाना है तो वो पॉजिटिव डिग्री बनेगा, और पॉजिटिव डिग्री में सब्जेक्ट जो इसमें अंत में है वो सब्जेक्ट इसमें पहले आएगा। ये आप देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर होगा। आप यहाँ पर केवल मात्र स्ट्रक्चर देखें और शब्दों का स्थान देखिए, किस शब्द को हमें किस स्थान पर प्रयोग करना चाहिए नेगेटिव बनाते समय, या सेंटेंसेस जो इंटरचेंज के लिए आएंगे हो सकता है कि नेगेटिव का हो उसे अफर्मेटिव में बदलना हो, तो नेगेटिव को अफर्मेटिव में और अफर्मेटिव को नेगेटिव में। इस तरह आपने 3 रूल देखे कि किस तरह से ये नेगेटिव बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। फोर्थ नंबर पे आता है ये ओनली और एलोन जब सेंटेंस में आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाते समय ओनली और एलोन को हटा दिया जाता है और इसके स्थान पर नन बट या नथिंग बट। नथिंग बट जो है वो वस्तु के लिए और नन बट जो है वो व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो है शब्द है। यानी ओनली के स्थान या एलोन के स्थान पर यदि कोई ये ओनली और एलोन एक किसी व्यक्ति के लिए संबोधित किए गए हों तो नन बट, और वस्तु के लिए किए गए हों तो नथिंग बट का प्रयोग करना चाहिए। बाकी सेम प्रोसीजर को आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अदर्स है, और इसमें भी ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर्स है। ये था आपका फोर्थ प्रोसीजर।
फिफ्थ पर आप देखेंगे तो फिफ्थ नंबर पे ये जो है एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू वाला, यदि आपने इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवर्ब टू का रूल पढ़ा है तो आप उसमें देखेंगे कि एडवर्ब टू वाले सेंटेंसेस को और इंफिनिटिव टू वाले सेंटेंस को जब आप एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू को हटाते हैं तो ये जो इंफिनिटिव टू है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है। सबसे पहला रूल ट्रांसफॉर्मेशन का यही है, द सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवर्ब टू। तो एडवर्ब टू को जब रिमूव करते हैं इसके साथ आया हुआ जो इंफिनिटिव टू है वो एडवर्ब टू के स्थान पर शो और इंफिनिटिव के स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करके वो जो है सेंटेंस तैयार किया जाता है। तो ये जो सेंटेंस था अफर्मेटिव में वो नेगेटिव बन जाता है। जैसे आप देखेंगे इसमें है सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, उसके बाद एडवर्ब टू होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर इंफिनिटिव टू होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। जब आप इसको इंटरचेंज करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद एडवर्ब टू के स्थान पर शो, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर दैट होगा, एडजेक्टिव फिर दैट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक होगा, फिर वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा। कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग कब कैसे किया जाता है इसको आप जानते हैं, नहीं जानते हैं इसको आप इससे रिलेटेड मेरी वीडियो देखें, उससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। इससे रिलेटेड 3 फार्मूला बनते हैं, वो आपको फर्स्ट रूल में मिल जाएगा। फिलहाल जब ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, और जब ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो आपको कैन नॉट का प्रयोग करना चाहिए। ये आपको ध्यान देना है। तो ये एडवर्ब टू को रिमूव करके जब आप कोई नया सेंटेंस बनाते हैं तो वो नेगेटिव में बनता है। या नेगेटिव सेंटेंस यदि ये शो और दैट वाला है या ये एडवर्ब क्लॉज बन रहा है, एडवर्ब क्लॉज का यदि ये सेंटेंस है तो जब आप इसको अफर्मेटिव बनाएंगे तो एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू से बनेगा। यानी इस सेंटेंस को इस तरह से और इस सेंटेंस को इस तरह से आपको इंटरचेंज करना है। नेक्स्ट रूल नंबर 6 पे आइए। तो इसमें जो है एक शब्द आता है एज सुन एज, ये भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है और एज सुन एज कंप्लेक्स सेंटेंस का वाक्य, इसलिए इसमें 2 क्लॉज होती है, एक तो एज सुन एज के साथ और एक कॉमा के बाद होता है। यानी एक क्लॉज एज सुन एज के साथ है और एक कॉमा के बाद है। तो एज सुन एज को नेगेटिव बनाते हैं तो ये नो सूनर बन जाता है। देखेंगे आप एज सुन एज होगा, फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स होगा, फिर कॉमा होगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर्स होगा। तो इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा नो सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस देन प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये हो जाएगा। इसी तरह जब आप इसका नेक्स्ट रूल 7 देखेंगे तो ये होगा, इसमें होगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर्स। इसको आप देखेंगे तो ये रूल नंबर फर्स्ट से मैच करता है, लेकिन रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर 7 में थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है कि रूल नंबर फर्स्ट में जब आप देखेंगे तो इसमें कोई न कोई शब्द या कोई वर्ड ऐसा होगा जिसका आप एंटोनिम ढूंढ लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे भी सेंटेंसेस आएंगे कि आपको कोई शब्द नहीं मिल रहा है जिसका एंटोनिम बनाया जा सके, तो आपको एंटोनिम बना वर्ब की एंटोनिम बना देनी चाहिए। और ऐसे वर्ब की एंटोनिम बनाते समय फेल टू का प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे तो जब आप इसको नेगेटिव बदलेंगे तो पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और उसके बाद जो है फेल टू। फेल टू जो है ये टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाएगा और ये मेन वर्ब के साथ होगा। यानी मेन वर्ब का ही अपोजिट हम बनाएंगे फेल टू से। फेल टू का प्रयोग क्यों किया जाता है? मेन वर्ब का अपोजिट करने के लिए। और जो है फेल टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स कर देंगे और नॉट का प्रयोग कर देंगे तो ये अफर्मेटिव का सेंटेंस नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका सेंटेंस का अर्थ भी नहीं बदलेगा। तो इस तरह से अब आप पुनः अपने एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको आप देखिए और इन्हीं फार्मूला पर बनाने का प्रयास करिए। इस फार्मूला को आपने नोटबुक पर लिख लीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रखे रहिए और मेरे साथ अब एग्जाम्पल्स को बनाने का प्रयास करिए तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
इस तरह आपने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर देखे। ये एग्जाम्पल आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हैं। इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए रूल नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 था कि माई शर्ट इज लूज, यानी जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट वही होगा, आप इसको बनाएंगे तो होगा माई शर्ट इज, अब ये नेगेटिव है इसलिए नॉट बनाना होगा, नॉट और लूज किसी एक शब्द की आपको एंटोनिम बनानी होगी। ऐसा आपने फार्मूला में देखा। तो लूज एक वर्ड हमें मिला है, इसकी एंटोनिम्स आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि टाइट, यानी ये हो गया आपका माई शर्ट इज नॉट टाइट। ये आपका फार्मूला नंबर 1 जिसको आपने इसके पहले देखा है। सेकेंड फार्मूले पर आइए। तो सेकेंड फार्मूला जो है वो पॉजिटिव डिग्री का है, एज का, और ये पॉजिटिव डिग्री का जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में बनता है। आपने ये भी देखा कि पॉजिटिव डिग्री में ये सब्जेक्ट 1 होता है और ये सब्जेक्ट 2 होता है। तो आप सब्जेक्ट 2 को पहले लेंगे, यानी यू पहले हो जाएगा, और उसके बाद यू के साथ अब क्रिया जो है वो आर होगी, फिर नेगेटिव बनाएंगे तो होगा नॉट, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, ये जो वाइज है ये एडजेक्टिव है, यहाँ पॉजिटिव डिग्री था, और जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगा, यानी हो गया यहाँ वाइजर, फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है वाइजर देन, फिर सब्जेक्ट 1 यानी यहाँ होगा मोहन। इसी तरह से आप थर्ड देखिए, थर्ड नंबर एग्जांपल और थर्ड नंबर रूल को देखेंगे तो ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब आपको नेगेटिव बनाना है, तो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस का जब नेगेटिव बनाते हैं तो पॉजिटिव डिग्री बनता है, अर्थात इसमें ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट 2 है और ये सब्जेक्ट 1 है। तो जब आप इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव डिग्री में तो सब्जेक्ट 1 पहले होगा आई, फिर आई के साथ अब वर्ब जो है एम होगी, आई एम नॉट। अब यहाँ टॉल एडजेक्टिव डिग्री थी, अब इसको टॉलर एडजेक्टिव डिग्री, एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री था। अब ये टॉल की एडजेक्टिव जब हम पॉजिटिव में करेंगे तो यहाँ शो एज या शो एज का प्रयोग किया जाता है, तो शो टॉल एज सब्जेक्ट टू सी, आई एम नॉट सो टॉल एज सी। इसी तरह थर्ड एग्जांपल उसको लीजिए और थर्ड रूल को जाइए। तो थर्ड रूल में आपने देखा है कि ओनली या एलोन के स्थान पर या ओनली और एलोन के लिए नेगेटिव में नन बट या नथिंग बट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसमें आप लगाएंगे क्योंकि ये व्यक्ति के लिए है इसलिए नन बट, ए लिटिल चाइल्ड would talk like this। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस नन बट। इसमें केवल ओनली और एलोन वर्ड को पकड़ना है और इसको नन बट या नथिंग बट में प्रयोग करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो है ये फार्मूला नंबर 5 नंबर पे जाएंगे तो आप एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू को देखेंगे। एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू, इसका आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट रूल, इंटरचेंज ऑफ द सेंटेंसेस कंटेनिंग एडवर्ब टू के जब रूल को आप देखेंगे तो उसमें भी ये रूल आपको मिल जाएगा कि ये एसेरेटिव का सेंटेंस एडवर्ब टू के साथ होता है, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है एडवर्ब टू, और जब आप एडवर्ब विदाउट टू लगाते हैं तो वहां पर ये जो है नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका फार्मूला आपने भी देखा भी कि रूल नंबर 5 में है कि जब आप इसको बनाएंगे तो होगा ही सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया, टू के स्थान पर शो का प्रयोग होता है, फिर एडजेक्टिव को यानी ही इज सो ओल्ड, फिर यहाँ आप लिखेंगे दैट, फिर सब्जेक्ट की पुनरावृत्ति होती है यानी ही,
और ये जो इंफिनिटिव है इसके स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट लगता है, तो जब ये प्रेजेंट में है तो यहाँ कैन नॉट लगाएंगे, कैन नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 6, एज सुन एज ही सा अस ही रैन अवे। तो ये एज सुन एज जो है वो कंजक्शन है और इसका नेगेटिव होता है नो सूनर। रूल नंबर 6 में आप देखेंगे तो इसके स्थान पर नो सूनर का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ एक और भी आपको जो है फार्मूला या एक और कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कि जब ये नेगेटिव नो सूनर में प्रयोग होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। यानी एज सुन एज के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन नो सूनर के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लाना होगा। ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो ये हो जाएगा नो सूनर डिड ही सी अस, और कॉमा जहां लगा है इसके स्थान पर डैन का प्रयोग होता है, ही रैन अवे। इसी तरह नेक्स्ट आप देखेंगे तो ही सा द ताज। ये रूल नंबर 7, फार्मूला 7 को जब आप टच करेंगे तो मिलेगा कि कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको ऐसे वर्ड नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा जिनका एंटोनिम बनाया जा सके। तो ऐसे वर्ड्स में या ऐसे सेंटेंसेस में हमें मेन वर्ब का ही एंटोनिम बनाना चाहिए, और मेन वर्ब की एंटोनिम बनाने के लिए फेल टू का प्रयोग टेंस के अनुसार करना होता है। अर्थात जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो होगा ही, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी डिड नॉट, और उसके बाद ये हो जाएगा फेल टू सी द ताज।